हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं क्लास 10 का 5.3 से स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यदि आप देखना चाह रहे हैं तो एक बार देख लेंगे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। उसके बाद इस चैप्टर में आएंगे तो थोड़ा बेसिक चीजें आपको पता रहेगा। ऐसे भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं आप, तो इतना तो स्मार्ट होंगे ही एक्सपेक्ट करता हूं मैं। और जिन लोगों का बेसिक थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा वीक है, दोबारा रिवाइज करना है, तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले देख लीजिए। तो ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजें थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे तो जो चीजें मैंने बताया वही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, सिंपल सी बात है भाई। क्या कह रही है कि ए इज टू बी जो है ना वो इक्वल है सी इज टू डी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि दोनों रेशियो का जो वैल्यू होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, वो सेम होना चाहिए। तो यही तो हम लोगों को देखना है। ए इज टू बी और सी इज टू डी क्या है? दोनों सेम है। यदि ये दोनों सेम है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या इस तरह से, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। लिख ही सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो मैंने डिवाइड लिख दिया, मैंने ए डिवाइडेड बाय बी, सी डिवाइडेड बाय डी। अब मैं करने वाला क्या हूं कि इसको थोड़ा सा मैं के लेट कर लेता हूं। के क्यों लेट किया मैंने? भाई इन दोनों रेशियो का एक अपना सिंपलेस्ट वैल्यू तो होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है वो आपको मालूम नहीं है, तो मैंने उसको के मान लिया। आप यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्या नहीं यहाँ पे हम लोग के मान रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में के मान के ही हम लोग सवाल बनाते हैं। तो यूजुअली प्रैक्टिकल ऐसे ही है, आप कुछ भी मानिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया? के मान लिया। आप एक्स भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे के मान रहा हूं, आप भी लेट कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा क्या कह सकते हैं? सिंपल यहाँ से चूंकि दो रेशियो है तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और लिखिए कि ए बाय बी का जो वैल्यू है ना, आप मेरे को के बोल रहे हैं, और जो सी बाय डी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका वैल्यू कितना बोल रहा है? के बोल रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों रेशियो इक्वल है, दोनों रेशियो यदि इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ए बाय बी सी बाय डी इज इक्वल टू के है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू भी के है और इसका वैल्यू भी के है, तो देखो दोनों का वैल्यू के लिख दी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या निकाला है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी के हो जाएगा। यहां से यदि आप देखें तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी के हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू बी के है और सी का वैल्यू डी के है। ये ध्यान में दिया गया आपका। तो यहां तक सॉल्व कर लिए होंगे आप। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से 3 प्रॉब्लम मैंने दिया है, तीनों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। चलिए सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं। यहाँ भी क्या कह रहा है, इसका और इसका जो रेशियो है और इसका और इसका जो रेशियो है वो दोनों इक्वल है। तो प्रूफ करके देखना होगा ना कि सचमुच का हाँ इक्वल है भाई। तो चलिए काम करते हैं, एक नंबर को सॉल्व करते हैं और पहले हम लोग एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस कहने के मतलब जो एक नंबर जो प्रॉब्लम मैंने लिखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर है, ये है। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसमें ए का वैल्यू रिप्लेस। तो ए का वैल्यू मैंने कितना बोला है? बी के। ए का वैल्यू बी के, तो बी के का स्क्वायर और बी स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा। फिर से ए का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बी के और माइनस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। थोड़ा एक लाइन और इसको अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, नीचे में देखेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आप यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास? के स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से एक बार चलिए थोड़ा स्लो करके देखते हैं, धीरे धीरे करके। यहाँ पे ये जो एलएचएस था एक नंबर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ रेशियो दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वल टू के इधर पे दिया हुआ है ना, इक्वल टू के इधर पे दिया एलएचएस, तो मैंने उसी को लिया है। अब इधर वाला को सॉल्व करने से पहले यहां से देखिए बी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है मैं पहले से निकाल के रखा हूं, ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी, सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि या इस क्वेश्चन में तो उनको सी का वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, ए का वैल्यू केवल पुट कर लिए तो काम हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं आरएचएस। आरएचएस क्या कह रहे हैं सो देखते हैं। आरएचएस में देख लीजिए क्या है,
AC प्लस BD, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AC माइनस BD। तो A और C, देखिए यहाँ पे A और C दोनों का वैल्यू यहाँ पे आएगा। AC है मतलब BK के साथ मल्टीप्लाई होगा DK प्लस B, तो B का वैल्यू तो रिप्लेस करना नहीं है, D का वैल्यू भी रिप्लेस नहीं करना है। अगेन वही होगा BK इंटू DK माइनस में BD, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, BD K इंटू K स्क्वायर BD प्लस में BD K इंटू K स्क्वायर माइनस में BD। यहाँ पे BD कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, K स्क्वायर प्लस 1। BD कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, K स्क्वायर माइनस 1। BD कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, K स्क्वायर प्लस 1 बटा में K स्क्वायर माइनस 1। तो देख सकते हैं RHS और LHS को सॉल्व करके जो हमारा आया है वो आंसर क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, तभी तो इन लोगों ने बोला था यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में जब मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूंगा, ये वाला वैल्यू जो मैंने सॉल्व करके निकाल के रखा है इसको रिप्लेस करूंगा ना, और जो सॉल्व करके आया ना वो सेम आ गया हमारा, तो सेम आ गया। तो वैसे ही आप ये दोनों प्रॉब्लम में सेम ऐसे ही ये LHS है और ये RHS है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वल टू के इधर वाला को LHS बोलेंगे और इधर वाला को RHS बोलेंगे, और यही वैल्यू यदि आप पुट करेंगे तो सेम आएगा। सिंपली आप यहां भी करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। बार बार मैं कह रहा हूं A और B, A स्क्वायर और B स्क्वायर में केवल A और C का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे तो C नहीं है, मैं केवल A का वैल्यू रिप्लेस किया हूं जो कि BK है। तो BK मैं दो जगह बैठाया, इन दोनों जगह पे नहीं बैठाया मैंने क्योंकि B का वैल्यू रिप्लेस करना नहीं है। यहाँ पे AC है, BD का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, BD का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास AC का वैल्यू है। तो A और C का वैल्यू मैंने रिप्लेस किया ऊपर नीचे, B इंटू डी BD होगा, K इंटू K स्क्वायर होगा, वो मैंने लिख के रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रॉब्लम में दूसरे वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो बना के ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन, मेरा प्रयास आपको समझाने का। यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।